Good morning, all of you students. Myself, Anurag Kumar, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेतिया। सूक्ष्म शिक्षण में एक कौशल है पाठ समापन कौशल। पाठ समापन कौशल में पिछले कक्षा में हम लोग महत्व, आवश्यकता, उद्देश्य, परिचय के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम लोग महत्व के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो महत्व में पाठ समापन कौशल स्कीम क्लोजर, इसका महत्व क्या है, आखिर इसका आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। महत्व तो एक नंबर पॉइंट है, छात्र शिक्षक पूर्व नियोजित पाठ को निर्धारित कक्षा समय के अनुसार पढ़ाता है ताकि वह शिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके। इसमें शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों ने मिल करके पूर्व नियोजित पाठ को, यानी जो पहले पढ़ाए गए पाठ को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत जो शिक्षण कार्य किया गया है उसके अनुसार वह क्या है, शिक्षक पढ़ाता है और छात्र ध्यान पूर्वक उसको सुनता है और उसके बताए हुए निर्देशों का पालन करके वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है, जिससे उसकी लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। अब दूसरे नंबर पॉइंट में दे रहा है, पाठ को सही समय पर प्रारंभ तथा समाप्त करना आवश्यक है। यानी एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि पाठ को एक निश्चित समय सीमा के अनुसार प्रारंभ करें और उस निश्चित समय सीमा के अंतर्गत ही वह उसे समाप्त करें, ताकि वह एक समय निर्धारित हो जाता है और वह अपने समय सीमा के अनुकूल ही उसको वह पालन करता है। अब तीसरे नंबर पॉइंट में है, पाठ समापन कौशल में सभी बिंदुओं को व्यवस्थित करना आवश्यक होता है, इसलिए कि पाठ समापन कौशल यह दर्शाता है कि पाठ समापन कौशल में जो भी मुख्य बिंदु है उसको एक क्रमबद्ध यानी व्यवस्थित करना आवश्यक होता है। शिक्षक जैसे एक सीरियल नंबर है, उदाहरण के लिए हम लोग दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6, क्या है, एक व्यवस्थित रूप में सीरियल में है, लेकिन वहीं हम लोग 3 4 5 6 7 दे देते हैं तो निश्चित है कि अव्यवस्थित हो गया, तो वह तरीका सही नहीं है। इसलिए कि पाठ समापन कौशल में जो भी मुख्य शिक्षण बिंदु हैं, जो पॉइंट है, उसको लगातार व्यवस्थित करके ही शिक्षक उसे बतलाता है और अपने सही सीमा पर वह उसको समाप्त करता है। अगला पॉइंट है 4 नंबर में, ये तो हम लोग महत्व के बारे में 1 नंबर जाने, दूसरे तीसरे चौथे में है, पाठ के अंत में विषय से संबंधित सार को प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। यानी जो विषय से संबंधित है उसको मुख्य रूप से पाठ के अंत में जब शिक्षक कोई भी टॉपिक को, विषय वस्तु को पढ़ाता है तो उसके अंत में जो मुख्य बिंदु होता है उसको प्रस्तुत करना उसको आवश्यक होता है और वह उस बिंदु पर बच्चों को ध्यान केंद्रित कराता है और अंत में उसे गृह कार्य दे देता है। अब हम लोग परिचय और महत्व के बारे में जान चुके हैं, आवश्यकता उद्देश्य के बारे में जान चुके हैं। अब आगे एक हम इस पर लेसन प्लान बनवाएंगे, उस लेसन प्लान के अकॉर्डिंग ही हम लोग आगे चल के उसे बनाएंगे। उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। तो अब एक लेसन प्लान है जो पाठ समापन कौशल में
अब लेसन प्लान के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। आखिर लेसन प्लान क्या है, कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग अब इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले पाठ योजना आता है। इसमें पाठ योजना में इसको हम कैसे बना पाएंगे, तो आप लोग जो डायरी है मिला हुआ, उसमें वह डायरी में सब विस्तार से फॉर्मेट बना होगा। तो पाठ समापन योजना संख्या 1 है। इसमें सबसे पहले नाम, दिनांक, कक्षा, ये सब दिया रहेगा फॉर्मेट में। और उसको हम लोग, यह है सामाजिक अध्ययन। तो विषय सामाजिक अध्ययन में जैसे उप विषय आता है, तो उप विषय में हम लोग क्या है, इतिहास है। तो इतिहास में अब हम लोग को पढ़ना क्या है, जो टॉपिक क्या है, प्रकरण, उस प्रकरण के बारे में हम लोग अब जानेंगे। तो क्लास अवधि, यह पाठ्य योजना है। जैसे हार्वर्ड के अनुसार यह टीचिंग 6 मिनट का ही होता है, और कुल टीचिंग जो होता है 35 मिनट 36 मिनट का होती है, जो री टीचिंग 12 मिनट का होता है। तो इसमें हम लोग एक लेसन प्लान बनाएंगे, पाठ्य योजना। तो यह 1 नंबर है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इतिहास में जैन धर्म के बारे में जानेंगे। आखिर इतिहास में हम लोग कैसे इस पर आएंगे। उसके बाद ये फॉर्मेट दिया रहेगा, फॉर्मेट पर अपना नाम, जो भी क्लास, अवधि, शिक्षण, विषय, उप विषय, ये सब दर्शा देंगे, लिख देंगे उस पर। उसके बाद हम लोग अब लेसन प्लान बनाने के लिए अब हम लोग कौन से तरीका अपनाते हैं, इसके लिए अब हम लोग जानेंगे। क्रम संख्या दिया रहेगा, छात्राध्यापक, छात्राध्यापिका, क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में जो चीज़ दिया रहेगा उसको हम लोग दर्शाएंगे, या सैंपल कार्य भी इसको बोल सकते हैं। तो हम आज प्रकरण है जैन धर्म। तो जैन धर्म के बारे में हम लोग जानेंगे, इसके बारे में हम लोग कैसे जानते हैं जैन धर्म। तो 1 नंबर में इसमें मुख्य रूप से 6 टॉपिक ही पॉइंट दिया गया है। यह समय सीमा इसका 6 मिनट का रहता है। 6 मिनट के अंदर ही इसे समाप्त कर लिया जाता है, क्योंकि अगर शिक्षक अधिक समय लेता है तो निश्चित है कि वो अतिरिक्त बता रहा है, टॉपिक से अतिरिक्त बता रहा है, जिससे समय अधिक लगेगा। अगर समय सीमा कम 6 मिनट के बदले 4 मिनट, अगर 5 मिनट में समाप्त कर लेता है, तो निश्चित है कि कुछ टॉपिक इसमें छोड़ रहा है, तभी तो समय कम लगा। तो इसलिए यहाँ तो समझाना यहाँ ज़्यादा लगेगा समय। तो 1 नंबर में यहाँ दिया हुआ है, हमारे देश में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं। जैसे बच्चों से हम लोग पूछेंगे, तो बच्चा ने तरह तरह के आंसर देंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म। तो इसमें बहुत सारे बच्चे तरह तरह के देंगे, आदि से हिंदू हो गया, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म। ऐसे भी हमारे देश में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं। तो बच्चों ने जवाब दिया क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इतना उन्होंने जवाब दिया। फिर जब हम लोग आगे दूसरे पॉइंट में आएंगे, हमारे देश में सबसे अधिक किस धर्म के लोग रहते हैं, वो बच्चों से पूछते हुए, यानी बच्चों से हम लोग पूछते हुए, अवगत कराते हुए, तो बच्चों ने खुद जवाब देंगे, उसका आंसर देंगे, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, यानी 2 ही धर्म है, हिंदू और सनातन। आगे चल के आधे बहुत सारे बन चुके हैं। तो जब बच्चों ने ये जवाब दिए दूसरे नंबर में, हिंदू, सनातन धर्म, ठीक है। तो इस धर्म में तो फिर तीसरे नंबर में हमारे आ रहा है, हिंदू धर्म के बाद दूसरा स्थान किस धर्म का है। दूसरा स्थान यानी हिंदू धर्म के बाद दूसरा स्थान किस धर्म का आता है, तो बच्चों ने आंसर दिए मुस्लिम। तो इतना ने जब बच्चों ने आंसर दे दिया, तो फिर 4 नंबर पॉइंट में है, तो 4 नंबर पॉइंट में ऋषभ देव ने किस धर्म की स्थापना की।
ऋषभ देव जो है वो कौन थे? तो बच्चों ने आंसर दिया, बहुत सारे आंसर देंगे, कुछ बच्चे मौन भी रह जाएंगे। तो बच्चों ने आंसर दिया क्या? जैन धर्म। यानी ऋषभ देव ने किस धर्म की स्थापना की? तो जैन धर्म की। फिर 5 नंबर पॉइंट में आ रहा है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? वह शिक्षक क्या है? छात्र से पूछ रहा है और बच्चों ने उसका जवाब दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। तो उसका आंसर जवाब महावीर स्वामी क्या है? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं। तो बच्चों ने क्या किया? महावीर जवाब दिया। इनका बचपन का नाम वर्धमान था, महावीर स्वामी। फिर 6 नंबर पॉइंट में जब आ रहे हैं, जैन धर्म के बारे में क्या जानते हैं? बच्चों से पूछ रहे हैं। तो कुछ बच्चे क्या होंगे? समस्यात्मक प्रश्न आ गए हैं। अब यह लास्ट में समस्यात्मक जब प्रश्न आएगा तो बच्चों ने क्या हुआ? इसको समस्यात्मक प्रश्न हो गया तो बच्चे सोचने लगे, कुछ बच्चे मौन भी रह गए। तब उद्देश्य कथन इसके बाद आता है। तो उद्देश्य कथन में छात्राध्यापक द्वारा व्यवस्थित रूप से पाठ को समापन किया गया। तो जब यह शिक्षक वह जब जो टॉपिक को शुरू किया उसे लास्ट में क्या करता है कि समाप्त भी करता है। तो यानी इसमें क्या है? अंत भला तो सब भला। तो उसमें पूर्व ज्ञान को अवगत कराते हुए नए ज्ञान को जोड़ करके गृह कार्य लास्ट में, जब टॉपिक को जो समाप्त हो जाता है तो लास्ट में क्या करता है? शिक्षक बच्चों को घर से गृह कार्य दे देता है बनाने के लिए। तो इस 5 नंबर में पॉइंट में जो दिया हुआ है 24वें तीर्थकर कौन है? तो यहाँ दे रहा है महावीर। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि यह प्रश्न बच्चों से ही पूछेंगे और महावीर स्वामी का चित्र बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर लटका करके दिखाएंगे कि उसका यह चित्र किसका है। तो बच्चों जवाब देंगे क्या? महावीर स्वामी का यह चित्र है। तो इसे महावीर का तस्वीर भी यहाँ पे लगा हुआ है, आप लोग देख भी सकते हैं। और क्या है? श्यामपट्ट कार्य में इसका तस्वीर यानी महावीर स्वामी को हम लोग बोर्ड पर लटका देंगे और बच्चों से अवगत कराते हुए पूछेंगे यह तस्वीर किनका है? तो बच्चे खुद जवाब देंगे ये महावीर स्वामी का है। तो ये कौन है? जैन धर्म तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। तो जैन धर्म के बारे में और क्या जानते हैं? तो बच्चे बोलेंगे क्या? समस्यात्मक प्रश्न हो गया। तो उद्देश्य कथन में यह आएगा, छात्राध्यापक द्वारा व्यवस्थित रूप से पाठ को समापन किया गया। अब इसी आधार पर आप लोग अपना एक लेसन प्लान बनाएंगे और इसे इस स्क्रीनशॉट भी लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग इसके घटक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। और यह जो लेसन प्लान जो है यह समाप्त हो गया और इसी आधार पर आप लोग इतिहास है, नागरिक शास्त्र है, आप लोग कोई भी एक प्रकरण किसी भी बीएड के जो विद्यार्थी हैं 6 to 8 10 तक के लेंगे और डीएलएड के जो है प्राइमरी 1 to 5 तक का ही लेंगे कोई बुक, उसमें से कोई भी टॉपिक ले लेंगे और इस आधार पर एक लेसन प्लान अपना तैयार करेंगे और इसी आधार पर बनाएंगे और विद्यालय महाविद्यालय में आकर के कोई भी वर्ग शिक्षक से इसके बारे में विस्तार से जान लेंगे। जहाँ भी दिक्कत हो वो फिर पूछेंगे, उस त्रुटि को फिर से दूर किया जाएगा। और इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और धन्यवाद। और आज का कक्षा में इतना ही, फिर हम लोग अगले कक्षा में इसके बारे में, अब इसके घटक के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे।